जय हिंद प्यारे दोस्तों। एग्ज़ाम चरिसा परिवार में आप सबों का दिल की असीम गहराई से स्वागत है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चेन्नई और गुजरात टाइटंस का बीच मैच देखे होंगे आप लोग में। इसमें आज बहुत बड़ा हम स्टूडेंट के लिए सीख है कि देखिए किस तरह एकदम अंत तक लड़ा और जीत हुआ। इसलिए हम लोग को कभी भी मैदान छोड़ के जाना नहीं चाहिए, अंत तक लड़ाई रहना चाहिए, चाहे जीत हो या हार हो, लेकिन लड़े रहना चाहिए, एकदम मैदान पर डटे रहना चाहिए। या तो जीतेंगे नहीं तो सीखेंगे, हारने का प्रश्न नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कहता है किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हुआ बबुआ साहब मनीष तिवारी। किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मनीष तिवारी। किसे सम्मानित किया गया है? मनीष तिवारी। ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी अवार्ड किसे दिया गया है? मनीष तिवारी। किसे दिया गया है? मनीष तिवारी को। किसे दिया गया है? मनीष तिवारी को। चलिए, शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है? शूटिंग विश्व कप 2023 का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है भैया सब AK सिकरी। कौन होगा? AK सिकरी। कौन है? AK सिकरी। शूटिंग विश्व कप 2023 का प्रशासक कौन हो गया? AK सिकरी। और फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? मनीष तिवारी। किसे सम्मानित किया गया है? मनीष तिवारी। और नागरिक उड्डयन महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो विक्रम देवदत्त। नागरिक उड्डयन महानिदेशक विक्रम देवदत्त। नागरिक उड्डयन महानिदेशक विक्रम देवदत्त, DGCA जिसको कहते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशक विक्रम देवदत्त। किसे? विक्रम देवदत्त। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है? यानी कि राज्य को 2025 तक में हरित बना देगा। हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य 2025 तक हरित हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य 2025 तक हरित हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य 2025 तक हरित हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रभा अत्रे। हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार प्रभा अत्रे। हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार प्रभा अत्रे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रभा अत्रे को। किसे सम्मानित किया गया है? प्रभा अत्रे को। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रभा अत्रे को। किसे सम्मानित किया गया है? प्रभा अत्रे को। बाजरा पे अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ? बाजरा पे अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ? बेंगलुरु। आप लोग जानते हैं कि 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया है और इसी पे जो अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ संपन्न हुआ? बेंगलुरु में। बाजरा पे अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ संपन्न हुआ? बेंगलुरु में। बाजरा पे अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ संपन्न हुआ भैया? बेंगलुरु में। कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। बताइए किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू किया है? झारखंड। जोहार झारखंड। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू किया है? जोहार झारखंड। किसने शुरू किया है? जोहार झारखंड। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना बोलेगा तो झारखंड। जल संरक्षण योजना बोलेगा तो झारखंड सरकार ने शुरू किया है। ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ममानी महोत्सव बोलेगा लद्दाख। ममानी महोत्सव कहाँ? लद्दाख में। ममानी महोत्सव लद्दाख। 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 ममानी महोत्सव कहाँ? लद्दाख। ममानी महोत्सव लद्दाख। ममानी महोत्सव लद्दाख। ममानी महोत्सव लद्दाख। बताइएगा किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता? किसे बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन
फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। गोवा एयरपोर्ट को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। गोवा एयरपोर्ट को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। गोवा एयरपोर्ट को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। गोवा एयरपोर्ट को किसे मिला है? गोवा एयरपोर्ट को। बताइए, टाटा ट्रस्ट का सीईओ, टाटा ट्रस्ट का सीईओ, टाटा ट्रस्ट का सीईओ सिद्धार्थ शर्मा, 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 टाटा ट्रस्ट का सीईओ सिद्धार्थ शर्मा। बताइए, उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ? उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ? चंडीगढ़। कहाँ? चंडीगढ़। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ? चंडीगढ़। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ? चंडीगढ़। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ? चंडीगढ़। कहाँ हुआ? चंडीगढ़। ऑरेंज फेस्टिवल, ऑरेंज फेस्टिवल, ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। 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 बताइए, 74 गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया है? कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया है? 106 लोगों को पद्म पुरस्कार। कितने लोगों को? 106 लोगों को, जिसमें पद्म विभूषण 6, पद्म विभूषण 6 लोग को, अब पद्म भूषण 9 लोगों को, अब पद्मश्री 91। फिर से सुनिएगा, पद्म विभूषण 6, पद्म विभूषण 6, पद्म विभूषण 6 लोगों को, पद्मश्री 9 लोगों को, पद्मश्री 9 लोगों को, पद्मश्री 9 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को, अब पद्मश्री 91 लोगों को, पद्मश्री 91 लोगों को, पद्म विभूषण 6 लोगों को, अब पद्म भूषण 9 लोगों को, अब पद्मश्री 91 लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 74 गणतंत्र दिवस के पर भारत का मुख्य अतिथि कौन था? 74 गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो याद रखिएगा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। 74 गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन था? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। कौन था? अब्दुल फतेह अल सीसी। कौन था? अब्दुल फतेह अल सीसी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। 74 गणतंत्र दिवस पे भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी। कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी। बताइए, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? अहमदाबाद। कहाँ हुआ? अहमदाबाद। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? अहमदाबाद। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? अहमदाबाद। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? अहमदाबाद। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद। ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। किसे ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट किसे मिला है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। ग्रीन रेलवे स्टेशन का दर्जा किसे मिला है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। बताइए, गूगल ने किस नाम से अपना AI चैटबॉट बनाया है? स्पायरो। गूगल किस नाम से अपना AI आधारित चैटबॉट बनाया है? स्पायरो। गूगल ने किस नाम से अपना AI आधारित
चैटबॉट बनाया है? स्पायरो। गूगल का चैटबॉट का नाम क्या है? स्पायरो। गूगल का चैटबॉट का नाम क्या है? स्पायरो। गूगल के चैटबॉट का नाम क्या है? स्पायरो। गूगल के चैटबॉट का नाम क्या है? स्पायरो। गूगल के चैटबॉट का नाम क्या है? स्पायरो। चलिए, आई होप आप लोग को मज़ा आता होगा, याद होता होगा। आप किसी टाइम ई क्यूज़ को सुन सकते हैं, चलते फिरते खाना बनाते हैं, ठीक ना, आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलिए, बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सुनील कृष्णन को। बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार सुनील कृष्णन। बाबा साहेब राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार सुनील कृष्णन। बाबा साहेब राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार किसे बबुआ? सुनील कृष्णन को। किसे मिला है? सुनील कृष्णन को। किसे मिला है? सुनील कृष्णन को। बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार सुनील कृष्णन। बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान सुनील कृष्णन। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया गया है? अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन का नाम बदलकर क्या किया है? अमृत उद्यान। क्या किया गया है? अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन का नाम बदलकर क्या किया है? अमृत उद्यान। बताइए, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे मिला? आसिफ शेख को। आईसीसी स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आसिफ शेख। नेपाल का क्रिकेटर है, नेपाल का क्रिकेटर है आसिफ शेख। बताइए, सचिन सेलिब्रिटी ए मेट्रो, सचिन @50 सेलिब्रिटी ए मेट्रो पुस्तक का लेखक कौन है? बोरिया मजुमदार। सचिन सेलिब्रिटी ए मेट्रो पुस्तक का लेखक बोरिया मजुमदार। सचिन सेलिब्रिटी ए मेट्रो पुस्तक का लेखक बोरिया मजुमदार। बोरिया मजुमदार। आज़ाद पुस्तक का लेखक, आज़ाद पुस्तक का लेखक गुलाब नबी आज़ाद, अपने नाम पे है। गांधी सियासत और कम्युनिज्म, गांधी सियासत और कम्युनिज्म पुस्तक का लेखक पीयूष बोबले, पीयूष बाबेले, पीयूष बाबेले। गांधी सियासत और कम्युनिज्म पुस्तक का लेखक पीयूष बाबेले। गांधी सियासत और कम्युनिज्म पुस्तक का लेखक पीयूष बाबेले। गांधी सियासत और कम्युनिज्म पुस्तक का लेखक, गांधी सियासत और कम्युनिज्म पुस्तक का लेखक पीयूष बाबरे। कौन है? पीयूष बाबरे। कौन है? पीयूष बाबरे। गांधी सियासत और कम्युनिज्म पुस्तक का लेखक पीयूष बाबरे। चित्रे, चित्रे पुस्तक का लेखक पेरुमल मुरुगन। 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 अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने लाया था? तो आपका राइट आंसर हो गया भैया फिरोज शाह तुगलक। अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अम्ल वर्षा SO2 NO2। सल्फर, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 NO2। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण SO2 NO2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल वर्षा का कारण SO2 NO2। अम्ल वर्षा का कारण SO2 NO2। बताइए, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? हजारों बार आ गया है, अग्नाशय के बीटा कोशिका से। बताइए, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? भारत में स्थित सर्वोच्च शिखर है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा। और जानते हैं काराकोरम केटू जो है पीओके में है, जो कि भारत और पाकिस्तान में विवाद है। ठीक, बताइए, भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह, भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह
विशाखापट्टनम। भारत का सर्वश्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन हो गया? विशाखापट्टनम। भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन हो गया? विशाखापट्टनम। भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन हो गया? विशाखापट्टनम। ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? इस्पात में। ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? इस्पात में। ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? इस्पात में। ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है इस्पात में। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो गया भैया? कर्नाटक। बताइए हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पे काम करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पे। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल सिद्धांत पे काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल सिद्धांत पे काम करता है। बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है किस प्रकार के बैटरी में? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है भैया सीसा संचालक बैटरी में। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है सीसा संचालक बैटरी में। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है सीसा संचालक बैटरी में। कोयल कारो विद्युत परियोजना। कोयल कारो विद्युत परियोजना। कोयल कारो विद्युत परियोजना कहाँ है? झारखंड में। कोयल कारो विद्युत परियोजना 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 झारखंड में। चार मीनार कहाँ है? सबको जानते हैं हैदराबाद। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। भारतीय समाज सेवा संघ की स्थापना 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय समाज सेवा की स्थापना 1905 में किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। लोहा का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? लोहा का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा। लोहा का सबसे शुद्ध रूप क्या है? पिटवा लोहा। लोहा का सबसे शुद्ध रूप क्या है? पिटवा लोहा। बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ? 1928 में राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज 1928 राजा राम मोहन राय। बताइए पालो पिकासो कहाँ का चित्रकार था? स्पेन का। पिकासो कहाँ का चित्रकार? स्पेन। पिकासो कहाँ का चित्रकार? स्पेन। एवी गणन की महिला का चित्र फेमस है। एवी गणन की महिला का चित्र फेमस है इसका। पिकासो कहाँ का चित्रकार? स्पेन का। एवी गणन की महिला का चित्र जो है ना फेमस है। बताइए तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना कब और किसके सहयोग से? तारापुर परमाणु संयंत्र 1969 यूएसए। 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 ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ। 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 बजाय के नियम का प्रवर्तक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। 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 बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट। बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट का लेखक बिल गेट्स। बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट का लेखक बिल गेट। बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट का लेखक बिल गेट। बताइएगा फ्यूज का तार किसका मिश्रण होता है? फ्यूज का तार सीसा और टीन। फ्यूज का तार मिश्रण किसका होता है? सीसा और टीन। फ्यूज का तार मिश्रण होता है सीसा और टीन। फ्यूज का तार मिश्रण होता है सीसा और टीन। बताइए स्वजयंती रोजगार योजना। स्वरोजगार योजना अप्रैल 99। स्वजयंती स्वरोजगार योजना
1999 1999 स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना 1999 स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना 1999। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी। बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने अक्षांश को कहा जाता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ को। 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 1952 में मुंबई में। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 1952 मुंबई में। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 1952 मुंबई। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 1952 मुंबई। बताइए राष्ट्रपति को हटाया जाता है किससे, किस विधि से? महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग लगाकर। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 71। कौन सा अनुच्छेद? 71। बताइए सलबाई की संधि कब हुआ था? सलबाई की संधि कब हुआ था? सलबाई की संधि कब हुआ था? तो 1782 में। सलबाई की संधि 1782। सलबाई की संधि 1782। पहली कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन। 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 जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। 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 स्वक्त रक्त कणिकाएँ कहाँ बनती है? WBC कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा। WBC कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा। स्टीम इंजन का निर्माण जेम्स वाट। स्टीम इंजन का निर्माता जेम्स वाट। स्टीम इंजन का निर्माता जेम्स वाट। लॉगरिथम का आविष्कारक लॉगरिथम का आविष्कारक जॉन नेपियर। लॉगरिथम का आविष्कारक जॉन नेपियर। प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक एंगस्ट्रॉम। प्रकाश तरंग की तीव्रता का मात्रक एंगस्ट्रॉम। प्रकाश तरंग की तीव्रता का मात्रक एंगस्ट्रॉम। मृच्छ कटिकतम का लेखक शूद्रक। मृच्छ कटिकतम का लेखक शूद्रक, जो कि मिट्टी का खिलौना गाड़ी की जिसमें चर्चा है मिट्टी की खिलौना गाड़ी, और जिसमें चारुदत्त और वसंत सेना की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। चारुदत्त और वसंत सेना की प्रेम कहानी। बताइए सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, जिसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? होत्री। जिसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? होत्री। इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐत्रेय और कौशिकी। इसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? कौन है? ऐत्रेय और कौशिकी। इसमें कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। चलिए पंपा। पंपा कन्नड़ भाषा का आदि कवि है। पंपा कन्नड़ भाषा का आदि कवि है। पंपा कन्नड़ भाषा का आदि कवि है। एक बैरल बराबर 159 लीटर। 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 बताइए हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन डलहौजी के समय में कब बिछाया गया था? प्रथम रेलवे लाइन डलहौजी के समय में 1853 में मुंबई से थाने। मुंबई से थाने 34 किलोमीटर। बताइए 1992 और 93 में मुंबई दंगों की जांच के लिए कौन सा कमीशन का गठन हुआ? 1992 और 93 में मुंबई दंगों की जांच के लिए कौन सा कमीशन का गठन हुआ? श्री कृष्णन कमीशन। श्री कृष्णन कमीशन 1992-93 में दंगों के जांच के लिए श्री कृष्णन कमीशन। कौन सा कमीशन? श्री कृष्णन कमीशन। इकेबाना। इकेबाना क्या है? फूलों की सजावट। जापानी कला में फूलों की सजावट को कहते हैं इकेबाना। जापानी भाषा में फूलों की सजावट को कहते हैं इकेबाना।
जापानी भाषा में फूलों की सजावट को कहते हैं इके बाना। जापानी भाषा में फूलों की सजावट को क्या कहते हैं? इके बाना। जापानी भाषा में फूलों की सजावट को क्या कहते हैं? इके बाना। जापानी भाषा में फूलों की सजावट को क्या कहते हैं? इके बाना। जापानी भाषा में फूलों की सजावट को क्या कहते हैं? इके बाना। जापानी भाषा में फूलों की सजावट को क्या कहते हैं? इके बाना। बताइए। नाव दौड़ कहाँ का लोकप्रिय खेल है? नाव दौड़ कहाँ का लोकप्रिय खेल है? केरल का। नाव दौड़ केरल का लोकप्रिय खेल है। नाव दौड़ कहाँ का लोकप्रिय खेल है? केरल का। नाव दौड़ केरल का। नाव दौड़ केरल का। एसीट्रीन का आईयूपीएसी नेम क्या है? एथाइन। एसीट्रीन का आईयूपीएसी नेम क्या है? एथाइन। बताइए। भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून। गुरु गोविंद का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। गुरु गोविंद का जन्म पटना में। वन छोड़ शब्द से संबंधित है। वन छोड़ शब्द से संबंधित है मोरारजी देसाई। वन छोड़ शब्द से संबंधित है मोरारजी देसाई। वन छोड़ शब्द से संबंधित है मोरारजी देसाई। लाफिंग गैस N2O। 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 रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए अमोनिया NH3। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए अमोनिया NH3। अब होगा प्रमुख कप और ट्रॉफियाँ। प्रमुख कप और ट्रॉफियाँ। प्रमुख कप और ट्रॉफियाँ। फीफा कप। फीफा कप हो गया फुटबॉल। फीफा कप हो गया फुटबॉल। रोवर्स कप। रोवर्स कप फुटबॉल। रोवर्स कप फुटबॉल। रोवर्स कप फुटबॉल। रोवर्स कप फुटबॉल। रोवर्स कप हो गया फुटबॉल। सीजर्स कप फुटबॉल। रोजर्स सीजर्स फुटबॉल। रोवर्स और सीजर्स फुटबॉल। रोवर्स और सीजर्स फुटबॉल। रोवर्स और सीजर्स फुटबॉल। और सुब्रतो कप फुटबॉल। 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 सीजर्स कप फुटबॉल। सीजर्स कप फुटबॉल। सीजर्स कप फुटबॉल। रोवर्स कप फुटबॉल। रोवर्स कप फुटबॉल। रोवर्स कप। कप और ट्रॉफी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। याद रखिएगा। यूरो कप किससे? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। डुरंड कप फुटबॉल। डुरंड कप फुटबॉल। डुरंड कप फुटबॉल। डुरंड कप फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। रोवर्स कप फुटबॉल। रोवर्स कप फुटबॉल। रोवर्स कप फुटबॉल। रोवर्स कप फुटबॉल। सीजर्स कप फुटबॉल। सीजर्स कप फुटबॉल। सीजर्स कप फुटबॉल। सुब्रतो कप फुटबॉल। सुब्रतो कप फुटबॉल। सुब्रतो कप फुटबॉल। चलिए अगला। थॉमस कप बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन। उबेर 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 कप बैडमिंटन। आगा खां। आगा खां हॉकी। 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 बोलेगा। राइडर्स कप गोल्फ। राइडर 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 कप गोल्फ। बाकर कप गोल्फ। बाकर कप गोल्फ। बाकर कप गोल्फ। बाकर कप गोल्फ। एजाय कप पोलो। 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 बेटन कप हॉकी। बेटन कप हॉकी। खिलाड़ी और खेल। याद रखिएगा। लिम्बा रामा तीरंदाजी से संबंधित है। लिम्बा रामा का संबंध किससे है? तीरंदाजी से। गगन नागर निशानेबाजी। गगन नागर निशानेबाजी। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, ठीक। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलक। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलक। गोपी चंद
बैडमिंटन, गोपी चंद बैडमिंटन, गीता शेट्टी बिलियर्ड्स, गीता शेट्टी अब पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स से हो गया। चलिए विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, क्रिकेट हॉकी, याद रखिएगा क्रिकेट हॉकी फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, 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 क्रिकेट हॉकी फुटबॉल में 11 खिलाड़ी। खो खो 9, खो खो में कितना 9, खो खो में 9, बेसबॉल 9, खो खो बेसबॉल 9, खो खो बेसबॉल में कितने खिलाड़ी 9, खो खो और बेसबॉल में कितने 9, खो खो और बेसबॉल में 9, खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी। कबड्डी, कबड्डी वाटर पोलो 7, 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 कबड्डी वाटर पोलो 7। वॉलीबॉल 6 गो, वॉलीबॉल 6, वॉलीबॉल 6, वॉलीबॉल 6, वॉलीबॉल 6, वॉलीबॉल 6, वॉलीबॉल 6, वॉलीबॉल हो गया 6। और बास्केटबॉल 5, बास्केटबॉल 5, बास्केटबॉल 5, रग्बी फुटबॉल 15, रग्बी फुटबॉल 15। चलते हैं भाई, आज का सेशन यहीं समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम चालीसा परिवार। चलिए मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग को इतना सारा प्यार देने के बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज बहुत कम स्टूडेंट आया है, शादी ब्याह का माहौल है, सब फंसा हुआ है। चले, जय हिंद, जय भारत।